आना हुआ मधुबन विधानसभा में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2027 के चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले लिया है कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे और आरक्षण पर टाका डालेंगे, तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत गंभीरता से लेकर के पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम कराने का आदेशित किया, जिसके संदर्भ में आज हम लोग मधुबन विधानसभा में हम लोग आए हैं। बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग कार्यक्रम में शिरकत किए, इसके लिए यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग की पूरी तैयारी है। जिस तरह से 2024 के चुनाव में दलित समाज के लोगों ने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ दिया, ठीक उसी तर्ज पर 27 में उससे बढ़ करके संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बहुजन समाज अपनी आबरू की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के साथ देगा, ऐसा हमें उम्मीद है। लेकिन दलित तो देखा जाए कहते हैं कि छलावा हुआ है, बस संविधान के नाम पर वोट लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यही बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग छलावा नहीं, समाजवादी पार्टी दलित समाज को अपना भाई मानते हैं। मैं इतना मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दो सगा भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दोनों भाइयों में भेद डाल करके वोट डालो राज करो को नीति बना रही है। बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को जिस तरह से ईडी और सीबीआई की जांच बिठा करके जिस तरह से दबाव बना रही है, जिसके कारण बोल नहीं पा रही है, तो समाज भी समझ गया है कि बहन कुमारी मायावती जी को दबाव बनाया गया है, तो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज की कोई मजबूरी नहीं है। बहुजन समाज संविधान को बचाना चाहता है। संविधान ताकत है, संविधान से हमें ऊर्जा मिलती है, संविधान हमारे देश के भाग्य बिठाता है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए 27 में साथ देंगे। जी, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि सपा 27 में 27 सीट भी नहीं जीत पाएगी, कैसे देखते हैं उनके बयान को? वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे बोलकर हारेंगे। बसपा के नेता इंदु चौधरी वो कहते हैं कि भैया हैं उनको पीडीए का मतलब ही नहीं मालूम है। कभी ए का मतलब अगला बता देते हैं, कभी ए का मतलब पंडित बता देते हैं, कभी पीडी का मतलब पंडित बता देते हैं। कैसे देखते हैं? उनका टारगेट समाजवादी पार्टी है, उनका टारगेट भाजपा नहीं है। भाजपा टारगेट होती है तो भाजपा के सवाल करता है, उनका टारगेट समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी में ही कमेंट होता है। तो आखिर पीडीए है क्या? पीडीए आपके सामने है, मैं खड़ा हूँ, पीडीए सामने खड़े हैं, सामने कहाँ गलता फंसारी सामने है। लेकिन बदल बदल के क्यों बताया जाता है पीडीए का फुल फॉर्म? देखिए, पीडीए कोई जात नहीं है, सच कहिए तो पीड़ित दुखी अपमानित है, यही पीडीए है। और पीड़ित दुखी अपमानित हर समाज में मिलेंगे, लेकिन तो मानव कांति राम साहब ने जो बहुजन समाज बनाया उसी का दूसरा रूप है। जो कार्यक्रम आपका है इसका लाभ 27 मिलेगा। 27 में जबरदस्त लाभ मिलेगा। 300 से ज़्यादा सीट जीत करके भाजपा को जमानत जब्त कराते हुए सरकार बनाएगी। बसपा 2 सीट उतार दी है मधुबन में, मोहम्मदाबाद में। बसपा पूरे प्रदेश में खड़ा करी कैंडिडेट अपना राजनीतिक दल है, खड़ा करना भी चाहिए, लेकिन समाज के लोग को ये समझ आ गया है कि बहन कुमारी मायावती जी भाजपा को नहीं रोक पा रही है, तो वो फिर संविधान आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ लाभबंद होगा। लखनऊ की रैली को देखते हुए बसपा ने कहा कि लखनऊ की रैली से अब आगाज हो चुका है कि बसपा 2027 में सरकार बनाएगी। लखनऊ की जो रैली हुई थी मानव कांति राम साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हुआ था। मानव कांति राम साहब से भावनात्मक हम लोग लगाव और भावनात्मक लगाव में लोग गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया दिखाया 15 लाख 10 लाख, आप जाकर पता कर लीजिए उस मैदान की क्षमता क्या है। आकाश आनंद का बयान वायरल हो रहा है, अखिलेश अंकल का है, उनका संस्कार का भाव है, अगर अंकल कहते हैं तो कोई बुरा नहीं। लेकिन बसपा के लोग कह रहे हैं कि बहन जी को अखिलेश यादव बुआ जी कहते हैं, तो ये लोग नहीं कहते हैं कुछ। बहन जी को अखिलेश यादव जी बुआ कहते हैं, जिस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। अखिलेश यादव जी संस्कारी व्यक्ति है, सम्मान करते व्यक्ति है।